दिल्ली आ सकते हैं शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद। स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं बागी सांसद। आज अभिषेक बनर्जी की मुलाकात होने वाली है, जहां टीएमसी के मुद्दे पर तो वहीं स्पीकर के फैसले का इंतजार शिवसेना यूबीटी गुट कर रहा है। और 21 जून को सांसद बड़ा ऐलान कर सकते हैं शिवसेना यूबीटी गुट के। 21 जून 2022 को शिंदे ने फूका था बगावत का बिगुल। तो देखिए टीएमसी, इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी में ये बड़ी दरार, बागियों की बगावत का खामियाजा टीएमसी और शिवसेना भुगत रही है। अब शिवसेना में कब कब विद्रोह हुआ वो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1991 में भुजबल ने बाला साहेब ठाकरे की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। भुजबल ने पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बगावत की थी। छगन भुजबल की बात कर रहे हैं हम। अब उद्धव ठाकरे के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद 4 बार पार्टी टूटी थी। 2003 में उद्धव ठाकरे के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये टूट देखने को मिली थी। 2005 की बात कर लेते हैं। पूर्व सीएम नारायण राणे ने विरोध किया था। उद्धव को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का विरोध किया गया था। इसके साथ ही 2005 में ये फूट, राणे पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो वहीं पूर्व सीएम नारायण राणे ने विरोध किया था। शिवसेना में कब कब विद्रोह देखा गया वो हम आपको साल लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कब किस वजह से विद्रोह हुआ। 2006 की बात कर लेते हैं। चचेरे भाई राज ठाकरे पार्टी से अलग हो गए, शिवसेना से अलग हो गए। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस की स्थापना की 2022 में। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ शिवसेना से अलग हो गए। उसके बाद उद्धव का सीएम पद, पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह उन्होंने छीना। तो एकनाथ शिंदे 2022 में पार्टी से अलग हो गए और यही वजह है कि 2022 की जो तारीख है जून की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं। अलग गुट बना सकते हैं ये बागी सांसद। तो बड़ी फूट 2026 में भी, और यही वजह है कि उथल पुथल का दौर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या हलचल, ये जो बागी सांसद है उनको लेकर क्या अपडेट आ रही है और शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से अब क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्या कानूनी प्रक्रिया की तैयारी? बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो इस समय शिवसेना उद्धव गुट पूरी तरह बैकफुट पे है, क्योंकि 9 में से जो 6 सांसद हैं वो अपने एजेंडे पे पूरी तरह खड़े हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अब वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि अब वो उनका जो इरादा है वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने का है। इसको लेकर के इन लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सही बात यह है कि एक जानकारी ये भी आ रही है कि 21 जून का जो 21 जून जो है तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी 21 जून को जो है एकनाथ शिंदे जो है अलग हुए थे शिवसेना गुट से। तो माना जा रहा है कि उस दिन कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, जो उस दिन भी है। तमाम तरह की तैयारियां चल रही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस दिन को खास माना जा रहा है। तमाम चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए आज शिवसेना स्थापना दिवस को लेकर दोनों गुट जो है, उद्धव ठाकरे की गुट की बात कीजिए या एकनाथ शिंदे गुट की बात कीजिए, सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी में जुटे हुए हैं, मना रहे हैं स्थापना दिवस और अपने आप को ही सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता। राजीव, जानकारी आ रही है कि ये जो बागी नेता हैं, बागी सांसद है, ये राजस्थान में कहीं है, Y+ सिक्योरिटी के साथ है। इनको लेकर क्या जानकारी आ रही है? दूसरी तरफ अब क्या शिवसेना खेमे में खलबली मची हुई है यूबीटी को लेकर, यूबीटी शिवसेना में, और किस तरह की जानकारियां आ रही है? साथ ही ये भी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं आज से। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो मकराना, राजस्थान के मकराना में जो है बागी जो सांसद है वहां पर रुके हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्योंकि तमाम बातें सामने आ रही थी, क्योंकि कल आपने देखा कि तो शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता है संजय राउत, उनका सीधे तौर पर बयान आया कि जो बगावत की सांसद है इन लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जब खुले में चैलेंज करते उसका उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, यहाँ उन लोगों के लिए सुरक्षित स्थान जो देखा गया, मकराना देखा गया, राजस्थान का जो मकराना का मार्बल फेमस है, मकराना में सभी लोग हैं इस समय, जो जानकारी मिल रही है। और कल शाम तक थे, और उसके बाद जो है अभी इस समय की अगर बात की जाए तो तमाम तकनीक प्रयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोग महाराष्ट्र में जा सकते हैं, क्योंकि स्थापना दिवस है, तमाम नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।
30 तारीख का वोटिंग महत्वपूर्ण है। 30 तारीख को दिल्ली आकर बिल्कुल राजीव, देखिए स्पीकर के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।